श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारीज, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के अथोराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकिज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हिस्सा लिया। इसी के साथ ही कोरोना के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की अधिकारियों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों की जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किए गए सहयोग का अभूतपूर्व योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना यद्यपि नियंत्रण में आया है, किंतु कोविड-19 अनुकूल व्यवहार करके हमें आने वाले समय में तीसरी लहर को रोकना ही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उज्जैन एनआईसी से उज्जैन जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर अवि प्रसाद एवं एसएस रावत, विवेक जोशी व बहादुर सिंह बोरमंडला भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी कमेटियों के पदाधिकारियों से चर्चा की। उज्जैन में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री चौहान से आग्रह किया कि जब रेस्टोरेंट 50% क्षमता से संचालित किए जा रहे हैं, तो मैरिज गार्डन को भी इसी तरह की अनुमति दी जाना चाहिए। सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री से कहा कि उज्जैन जिले में हमने यह तय कर दिया है कि जो भी व्यापारी दुकान खोलेंगे वह सभी आगामी 7 दिनों में वैक्सीनेशन करवाएंगे। वैक्सीनेशन नहीं करवाने की अवस्था में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि इसी तरह के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। विधायक पारस जैन ने मुख्यमंत्री से कहा कि वैवाहिक आयोजनों के लिए वर पक्ष को 100, वहीं वधु पक्ष को भी 100 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के परिजनों को वे जहां निवास कर रहे हैं वहीं पर अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह भी किया। रीगंज स्थित एक मकान को जर्जर अवस्था को देखते हुए ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे यहां 50 सालों से निवासरत परिवार व व्यवसायियों में संकट के बादल छा गए हैं। देश अभी कोरोना संक्रमण की मार से उभरा भी नहीं था कि दबंग मकान मालिकों ने अपनी दबंगाई शुरू कर दी है। पूरे देश पर छाया कोरोना काल संक्रमण इंसान के जीवन में एक बहुत ही बड़ा संकट लेकर आया है। इससे हर व्यापारी व्यक्ति आर्थिक पीड़ा व नुकसान से परेशान है। इसी परेशानी के बीच रीगंज स्थित विक्रम मार्ग हारपुल की गली में बांगड़ परिवार की बिल्डिंग को मकान मालिक बांगड़ परिवार द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर निवास करने वाले परिवार व व्यापारीगण 50 से 60 सालों से निवास कर रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं। हर प्रकार से टाइम पर किराया देने के बावजूद भी मकान मालिक द्वारा इस बिल्डिंग को जर्जर बताकर तोड़ा जा रहा है। इस समय व्यापारी गण में बड़ी हलचल मची हुई है। उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हम अभी आर्थिक नुकसान से उभरे भी नहीं है, ऐसे में हम हमारा व्यापार कैसे बंद करें। बिल्डिंग की हालत अभी गिरने जैसी नहीं है। इसके बावजूद भी बांगड़ परिवार द्वारा जबरदस्ती असामाजिक तत्वों के गुंडों द्वारा हमें डराया धमकाया भी जा रहा है। हमसे यहाँ दुकान खाली करवाई जा रही है। ऐसे में हम कहाँ जाए। बारिश का मौसम सर पर है। हमने सभी आला अधिकारियों को इस मामले से अवगत भी कराया है, परंतु हमारी किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता नहीं कर रहा। मकान अगर जर्जर गिरने जैसी स्थिति में है तो नगर निगम टीम द्वारा मकान तोड़ा जाना चाहिए। बांगड़ परिवार ने अपने खुद के मजदूर लगवाकर बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। अगर इस प्रकार से मकान मालिक की मकान तोड़ने पर रोक नहीं लगाई गई तो रीगंज स्थित व्यापारीगण धरना प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ 50 से 60 सालों से व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में हमें इस जगह से हटाया नहीं जा सकता। हमारा आला अधिकारियों से निवेदन है कि इस मामले में तत्काल जांच कर बिल्डिंग को तोड़वाने से रोका जाए, अन्यथा हम
अपने पूरे परिवार के साथ रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन की होगी। ऐसी स्थिति में बरसात में ये मकान बहुत मतलब चूना है और इसी स्थिति में हम अभी कैसे कहाँ पे जाएंगे ये हमारे को समझ नहीं आ रहा। नहीं, एकदम से मकान तोड़ा जा रहा है तो आपके पास कुछ दूसरी व्यवस्था है या नहीं है अभी कुछ? अभी हाल फिलहाल हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। इसी को सूचना दी थी आपको? सूचना पूर्व में इन्हें 8-9 महीने पहले इन्हें नोटिस लगाया था नगर निगम का 310 की कार्रवाई। 310 की कार्रवाई का जो नोटिस लगाया था इन्हें, तो वो जो छज्जा था ये वो तोड़ चुके थे। उसके बाद में हमारे मतलब नगर निगम के द्वारा हमारे पास कोई नया नोटिस नहीं आया। मकान मालिक द्वारा कोई सूचना? मकान मालिक के द्वारा तो यहाँ सूचना लगा दी थी भगवान जर्जर है, इसको खाली कर दिया जाए। तो हम सब लोग उन एसपी कलेक्टर के पास जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो धरना देंगे। पूर्व में कोई आवेदन दिया आपने एसपी कलेक्टर साहब बहुत को? से आवेदन दे चुके हैं हम एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, थाने पे। ठीक, आपका शुभ नाम? शरद बढ़ जाते ये 60 साल पुराना भवन है। यहाँ पर हम सब लोग व्यवसाय और रहवासी लोग भी रहते हैं 2 जगह। यहाँ पर हमारे मकान मालिक द्वारा कुछ 6 महीनों से ये मकान तोड़ा जा रहा है। पूर्व में भी हम लोग 181 पे भी शिकायत कर चुके हैं, माधवनगर थाने भी दे चुके हैं, एसपी साहब को भी दे चुके हैं, नगर निगम में भी दे के आए। ना ये परमिशन बताते हैं ना कुछ करते हैं और मकान तोड़ना इन्हें स्टार्ट कर दिया। हम लोग बात करने जाते हैं, बस एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास परमिशन है, हम तो तोड़ रहे हैं इसको। आज भी हम लोग सब इकट्ठा हुए और हर लॉकडाउन में संडे को, जबकि मालूम है कि सब बंदे, कोर्ट के भी आदेश हैं कि 15 जून तक कोई भी भवन, कोर्ट ने ऐसा लिखित में इनके वकील द्वारा ही दिया गया कि वो तोड़ने की अनुमति नहीं है, फिर भी ये बलपूर्वक तोड़ रहे हैं आज। आप सभी के पास शुद्ध पेयजल आ रहा होगा, इस बात की क्या गारंटी है? इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की पुष्टि की जा सकती है। शुद्ध पेयजल की हकीकत इस वीडियो समाचार को देखने के बाद स्पष्ट हो जाती है। वैसे हकीकत की दास्तां यहीं तक होती तो भी समझ में बात आती, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा धीर गंभीर है, जिस पर शासन व जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग बोरिंग से पानी बड़ी हौद में एकत्रित करवाते हैं, फिर वही पानी चिल्ड मशीन में सप्लाई किया जाता है। वहां से पाइपलाइन के जरिए कर्मचारियों के माध्यम से आरओ के जार में भरा जाता है और इस घरों में पानी किस तरह भरा जाता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वीडियो है। यहाँ पर गौर करने योग्य बात यह है कि शहर में करीब 3 दर्जन से अधिक आरओ प्लांट लगे हुए हैं। इनके द्वारा सप्लाई पानी की शुद्धता की जांच किसी भी जिम्मेदार विभाग के द्वारा नहीं की जाती। सिर्फ आरओ प्लांट की अनुमति देकर अधिकारी अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।